आप सभी का स्वागत है क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के फर्स्ट एपिसोड में। आज करंट जो सिचुएशन है, देश के जो हालात है लॉकडाउन के, उसके ऊपर हम शेयर करेंगे अपने थॉट्स। ये लॉकडाउन जो है, ये इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं था, ये बिल्कुल सही है। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हम लोग सफल हुए, एटलीस्ट स्प्रेड करने में फर्दर कोविड-19 को। अभी सवाल ये है कि जब फर्स्ट लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ 21 डेज़ का, तो व्हाट वाज द प्लान, व्हाट वाज द ब्लूप्रिंट कि उसमें हम लोग कैसे इस चीज़ को, वो लॉकडाउन में इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितने लोग हमारे पास पॉजिटिव है, कितने निगेटिव है, कितने सस्पिशियस है। 3 कैटेगरी होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें शायद नहीं हो पाई। अब उसमें चीज़ों की रिसोर्सेज की कमी रही हो या हमने प्रॉपर तरीके से चॉकआउट नहीं किया, जो भी है, लेकिन ये तय है कि इस वॉर को हम लॉकडाउन से इकोनॉमिकल लॉसेस तो अपना कर ही रहे हैं। कंट्रीज़ का जो लॉसेस हो रहा है, एंटरप्रेन्योर का लॉसेस हो रहा है और सारे सेक्टर्स के लॉसेस हो रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर इसको हम प्रॉपर वे में चॉकआउट करके इसका इस्तेमाल पॉजिटिव वे में नहीं करेंगे तो ये लॉकडाउन बेमानी हो जाएगा। हम कमर्शियल नुकसान भी अपना करवा लेंगे, एट द सेम टाइम ये बीमारी वैसी की वैसी रहेगी। होना तो ये चाहिए था कि जब हमने 21st डे का लॉकडाउन डिक्लेयर किया तो उसमें प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी कि सारे एरिया वाइज, सेक्टर वाइज और कस्बे वाइज कि इसको सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेके और वो चॉकआउट होना चाहिए था प्लान। और सारे जो गवर्नमेंट के ओन हॉस्पिटल्स है, उसके अलावा सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों को चिन्हित किया जाना चाहिए था, उनकी हेल्प ली जानी चाहिए थी, उनको प्रॉपर पीपीई एंड जो टेस्टिंग किट्स है वो उपलब्ध कराना चाहिए था, ताकि कोई आदमी को दूसरे सेक्टर्स में भी ना जाना पड़े, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ना जाना पड़े, विद इन द एरिया मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन में वो चीज़ें इंश्योर हों। और जो लोगों के अंदर वो लक्षण थे, अगर वो छुपाना भी चाह रहे हैं तो उनके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं या जो छोटे छोटे प्रैक्टिशनर्स भी हैं मेडिकल्स, उनको भी लूप में लिया जाना चाहिए कि भाई जो भी सिम्टम अगर इससे पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा भी मिलता है तो आप उनको जस्ट एंटीबायोटिक देके और ऐसे ना टालाएं और उनको प्रॉपर वे में उनके कोविड-19 की जांच करके ही उनको छोड़ें। तो इससे ये हो जाता था कि एटलीस्ट आज हम 21 दिन के बाद ये प्लेटफॉर्म पे खड़े होते थे कि ये पॉजिटिव केस है, ये निगेटिव केस है, ये सस्पिशियस है। इसमें एक धड़ा ये ज़रूर बन सकता था सस्पिशियस का, हम पूरे से सारे को क्लियर नहीं कर पाते थे। तो एटलीस्ट सेक्टर वाइज ये 3 सेक्टर में हम चीज़ों को बांट के उसको कंट्रोल कर सकते थे। जैसे कोई भी केस, एक पिटिशनर आता है जब अदालत में, तो उसके पिटिशन की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो रोस्टर है या जो चीफ जस्टिस है उस कोर्ट का, वो तय करता है कि ये मैटर कितना बड़ा है और कौन से बेंच को जाना, उसके अकॉर्डिंग बेंच कंस्टिट्यूट की जाती है और वो मैटर के निपटारे के लिए जल्द से जल्द अगर टाइम फ्रेम तय किया गया तो उसको हो सकता है। सेम वे में ये मेडिकल की बेंच जो है हमारी, ये हमारे जो लेबोरेटरीज़ हैं ये हैं, और उनको वेल इक्विप्ड करके हमको ये करना था कि भाई ये टाइम फ्रेम हमने दिया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 21 डेज़ का, इसमें हमको ये रिजल्ट चाहिए। लेकिन वो नहीं हुआ। अगेन वी हैव गिवन ए तारीख, आई डोंट नो कि उसमें अभी वो तारीख में अचीव करने के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्लानिंग करी है और वो क्या करने वाले हैं, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसको बगैर इस साइंटिफिक और रेशनलाइज वे में प्रॉपर चैनल से किए हुए हम इस चीज़ को जीत नहीं सकते हैं। हम सिर्फ जो गर्म पानी पिए और बाकी चीज़ें करें, ये लगभग अपने देश में हर लोगों को पुरानी पद्धतियां, जो हमारे संस्कार रहे और जो हमारे आयुर्वेद के सिस्टम रहे, सबको पता है, लोग वो कर रहे हैं और उसी से शायद ये चीज़ें टल भी रही हैं। लेकिन जो पॉजिटिव है, जो कैरियर लाइफ बॉम्ब बने हुए हैं, वो तो पता नहीं, दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हमको तो कुछ है ही नहीं, ये तो नॉर्मल फ्लू है। बट जब तक वो टेस्ट नहीं होगा ये पता ही नहीं चलेगा ना। वो अपने फैमिली में भी मज़े से रह रहे हैं कि भाई क्या आया, जब केस आ रहा है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की न्यूज़ है, हम यहाँ पे नवी मुंबई में एक
पेशेंट सुबह आइडेंटिफाई हुआ, शाम में डेथ हो गया। तो इवन अगर इस वे में रहेगा तो उनको तो प्लीडिंग का मौका भी नहीं है उस पेशेंट को, ना उनको एडवोकेट लग रहा है मीन्स डॉक्टर कि उनके केस को रिप्रेजेंट करे, सीधा वो फाइनल बुकिंग हो जा रही है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए ये प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। मेरी अपील है सारे जो सेक्रेटरीज़ हैं सरकार में, ए क्लास ऑफिसर्स हैं, वो अपने रेस्पेक्टिव मंत्रालय को, सारे स्टेट के, ये चीज़ें रखें अपनी बात को और उनको बताएं कि इसको कैसे हम चेकआउट करके और इसको हमको इसको कर्व करना है। अब सवाल ये है कि जिस चीज़ की जो ज़रूरत है, नेचुरल रिक्वायरमेंट है साइंटिफिक वे में, उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जब आप प्लेन क्रैश करने के कगार पे है और ये चीज़ क्लियर हो गई है, पायलट ने अनाउंस कर दिया है, तो सभी का इंटरेस्ट यही रहेगा कि किसको किसको पैराशूट मिल जाए, ठीक है ना। अगर वहाँ पे हम बोलें कि भाई हमारे फलानी हदीस सुन लो या ये भागवत गीता के कुछ श्लोक सुन लो, नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन दैट। सभी आदमी ये चाहेंगे कि भैया हमको जो एक आदमी बैठ के ये बोल रहा हो कि भाई मैं पैराशूट दे रहा हूँ, आप लोग इसको यूटिलाइज करो, सब लोग उधर ही भागेंगे। ये एकदम सिंपल है, फेथ अपनी जगह पे है, लेकिन जो काम साइंटिफिक वे में होना है वो साइंटिफिक वे में ही होना है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमको वेल इक्विप्ड करना पड़ेगा। दूसरा है कि जो हमारे एमएसएमईज हैं, कंपनियां हैं, एंटरप्रेनर हैं, उनको सरकार ने आदेश दिया कि लोगों की सैलरियों को ना रोकें, लोगों को जॉबलेस ना करें, छटनी ना करें। तो ये एमएसएमई टैक्स भरता है, अगर टैक्स में डिफ़ॉल्टर होता है तो उनके ऊपर बाकायदा पेनल्टी लगाई जाती है। तो सरकार जब उनसे ये अपेक्षाएं रख रही हैं तो उनके भी तो कुछ अपेक्षाएं होंगी ना सरकार से, सरकार उनको क्या बैकअप दे रही है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को सवाल होना चाहिए हमारे मीडिया बंधुओं के थ्रू, और ये चीज़ें सरकार को और उनके लोगों को सोचना चाहिए कि जब तक हम बैकबोन जो है आज का कंस्ट्रक्शन एंड टूरिज्म ऐसा है, लगभग 20% का जो टर्नओवर है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके थ्रू होता है। तो ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इनको अगर हम बैकअप नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में सिचुएशन और ख़तरनाक हो सकती है। उनको जो टेकिंग केयर कर रहे हैं, उनके जो केयर टेकर हैं, उनको भी हमको बैकबोन सरकार को एक सहारा देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब पीएम केयर फंड है तो सारे जो सीएम केयर है, बड़ी सिंपल सी बात है, जब एक आदमी को किसी बड़े का हाथ मिल जाता है ना तो छोटे वाले की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। आज पीएम केयर से के फंड के लिए मार्केटिंग अच्छी हो रही है, सबको अवेयरनेस दिया जा रहा है, अच्छी बात है, लोग उसमें दे भी रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में सीएम केयर में लोगों का कंट्रीब्यूशन घट रहा है। हर आदमी सोच रहा है कि पीएम साहब को हम दे दें और वहाँ पे हमारा नंबर लग जाए, वहाँ पे हम हाईलाइट हो जाए कि भाई हमने इतना दिया, हमने इतना दिया। ये चीज़ें चल रही हैं। तो अब क्या हो रहा है कि सारे लोग की उम्मीद सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर टिकी हुई है। हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर जिम्मेवारी और बढ़ गई है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज पावर वहाँ पे सारी चीज़ों का वहाँ पे जाके रुक जा रहा है। तो हर आदमी उनसे ही सवाल पूछेगा, उनसे ही उम्मीदें रखेगा, तो ये जिम्मेवारी पीएम साहब की हमारे और बढ़ जा रही है। अब उनको वो कितना इफ़ेक्टिव वे में निभाते हैं और निभा भी रहे हैं। हमारी उम्मीद यही है कि इसको और अच्छे से इफ़ेक्टिव वे में, क्योंकि ग्राउंड में आज भी ना तो टेस्टिंग की स्पीड बढ़ जो चाहिए एडिक्वेट स्पीड, वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। एट द सेम टाइम लॉकडाउन की पीरियड बढ़ने से जो लोग डेली वेजेस वाले हैं या नौकरी वाले हैं, सबको काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान देना है। और जब तक हम प्रॉपर वे में तैयारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके नहीं देंगे, हम सिर्फ लॉकडाउन पीरियड बढ़ा के तारीख दे के, और जज का अगर तैयारी सही नहीं है, अदालत का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है जो डिलीवर दे पाए, उनका टाइपराइटर सही नहीं है, उनके कंप्यूटर सही नहीं है, जजमेंट छाप नहीं सकते हैं, तो फिर वैसे ही हालत हो जाएगा। हमारी लॉकडाउन भी जाएगी, इधर भी हम सफ़र करेंगे, इकोनॉमी भी हमारी जाएगी, और फिर ये चीज़ें नेवर एंडिंग के जैसा न जाने 6 महीना 1 साल तक चलती रहेंगी। तो इसको कर्व करने के लिए ये, तो हमारी यही लोगों में ये अवेयरनेस के लिए ही हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म चुना है। आप लोग अपना सेशन साझा करें, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि हरम सरा की हिफाजत को तेग ही न रही, हरम सरा की हिफाजत को तेग ही न रही,
तो काम देंगी ये चिलमन से तालियां कब तक। ये हम जो खाली बातों से लोगों को जोश और उनको मोरल बूस्टिंग के लिए हम बहुत ज़्यादा देर तक बिना प्रॉपर सपोर्ट के नहीं चला सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। जय हिंद।